इसमें नई बात क्या है, बिहार में जब नीतीश कुमार अचेतन अवस्था में जब से हैं तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ही है। जब बालू माफिया और शराब माफिया बिहार सरकार को चलाएंगे तो निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। पहले जो हालत लालू जी के टाइम में था, करीब करीब वही स्थिति फिर से वापस है। जीतन राम मांझी कह रहा है कि लिटिल पीने वालों को छूट देना चाहिए। जीतन राम मांझी का 16 तारीख को केस करेंगे। कौन केस करेगा? कहावत सुने ना, गीदड़ का मौत आता है तो शहर की ओर भागता है। और संजय जायसवाल जैसा टुटपुंजिया नेता को जीवन अब कुछ बार उनका दिन खराब आने वाला है, तो प्रशांत किशोर जैसे से उलझ रहे हैं। उनको कायदे से जहां जाना है चले जाएं, यहां चले जाएं, जाकर सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। फिर से दोहरा देते हैं, चूंकि बेतिया में आए हैं। ये आदमी पेट्रोल पंप में चोरी करता है। विभाग ये यहाँ पर नगर निगम के गाड़ी में तेल भरने में फर्जी बिल जमा करके पैसा निकालता है ये आदमी। और यहाँ पर बेतिया के एक लोग, जब हम पैदल चल रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे, तो लोगों ने बताया कि 10 बरस तक फ्लाईओवर नहीं बनने दिया, इसलिए कि हमारा पेट्रोल पंप का सेल कम नहीं होना चाहिए। ये प्रशांत किशोर का आरोप नहीं है, बेतिया में रहने वाले सारे लोग जानते हैं। जाकर वहां जिला परिषद के प्रोसीडिंग को देख लीजिए। बेतिया के सारे पेट्रोल पंप के ओनर्स ने बाकायदा कंप्लेन किया है कि सारी जो नगर निगम की गाड़ी है उसका तेल संजय जायसवाल के पेट्रोल पंप से भरा जाता है और 10 रुपया का तेल भराता है, 20 रुपया का बिल बनाता है। ये प्रोसीडिंग है। अब इसके बाद जहां आपको बुझाया जाके केस भाई, ये किसका इलाका है जरा देख लो। हम यहाँ बैठे हुए हैं, किसका इलाका है बताओ भाई। ये बिहार के युवाओं का इलाका है। ये किसी के बाप का इलाका नहीं है, ये बिहार। प्रशांत किशोर जी ने आगे कहा कि संजय जायसवाल जनता से एकदम अलग हो चुके हैं और अपनी राजनीति बताने में लगे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि संजय जायसवाल इन आरोप पर क्या सफाई देते हैं। क्या प्रशांत किशोर के इस आरोप से चंपारण की सियासत और ज्यादा गर्मा जाएगी? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।